हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अलका शारदा अपने चैनल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बहुत खुश और सुखी और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी परमार्थी कहानी लेके आई हूं और जिसका शीर्षक है कर्मों का जाल। हम जो करते हैं केवल वही हमारे कर्म नहीं होते, बल्कि हम जो सोचते हैं या जो करते हैं वे सब हमारे कर्म ही होते हैं। कहते हैं कि इस संसार को हम जो भी देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस हमारे पास आता है। इस प्रकार हमारा कर्म ही हमारी किस्मत तय करता है। तो फ्रेंड्स, इसी से संबंधित मैं आपको आज की स्टोरी सुनाती हूँ। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत धनवान सेठ जी रहते थे। वे और उनकी धर्म पत्नी एक महात्मा साधु की, जो उस नगर के बाहर रहते थे, बहुत श्रद्धा के साथ सेवा करते थे, क्योंकि उनको सिद्धि शक्ति के अनेक अलौकिक परिचय मिल चुके थे। सेठ जी की कोई संतान नहीं थी। उनको विश्वास था कि महात्मा जी के आशीर्वाद से उनकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक दिन जब सेठ जी ने महात्मा जी से पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत विनती प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा, घबराओ मत, तेरी कामना जल्दी ही पूरी होगी। 10-12 महीने बाद सेठ जी के पुत्र उत्पन्न हुआ। सेठ जी और सब काम छोड़कर महात्मा जी के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर अर्ज की कि आपके सेवक के घर पुत्र ने जन्म लिया है। महात्मा जी ने कहा, अच्छा जाओ, इसी समय उसको मेरे पास ले आओ। सेठ जी अपने घर गए और सेठानी से कहा, महात्मा जी इस बच्चे को मांग रहे हैं। सेठानी ने और सब लोगों ने सेठ जी को कहा कि ये बधाई देने के जो लोग आए थे उनके घर में, सब लोगों ने उनसे कहा कि अभी तो बच्चा जो अभी पैदा हुआ कैसे घर से बाहर निकाला जा सकता है। सेठ जी ने कहा, बच्चा गुरु महाराज की ही दिया हुआ है, कुछ भी हो गुरु महाराज की आज्ञा हमको मानना ही चाहिए। सेठ जी ने सेठानी जी को तथा परिवार में आए हुए समस्त लोगों को अपनी सूझबूझ से राजी कर लिया और उस बच्चे को लेकर महात्मा जी के पास पहुँचे और बच्चे को महात्मा जी के आगे रख दिया। महात्मा जी ने बच्चे को गौर से देखा, फिर उठकर धरती खोदने को एक जो खंता होता है, जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, उसकी उनकी कुटी में रखा था, उठाया और सेठ जी से कहा कि बच्चे को लेकर हमारे साथ चलो। वो एक पीपल के पेड़ के पास जो कुटी से थोड़ी ही दूर पे पहुँचे। तब महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, बच्चे को यहाँ पीपल के पेड़ के पास रख दो और यहाँ पे एक हाथ गड्ढा खोदो। सेठ जी को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने गड्ढा खोद दिया। फिर महात्मा जी ने कहा, इस गड्ढे में इस बच्चे को रख दो। सेठ जी ने वैसा ही किया। फिर महात्मा जी ने कहा, इस गड्ढे को मिट्टी से भर दो। अब तो सेठ जी के आंखों से आंसू की धारा बह निकली, पर उन्होंने महात्मा जी की आज्ञा का पालन किया। फिर महात्मा जी ने कहा, बस अब अपने घर चले जाओ। सेठ जी अपने घर पहुंचे और सब बातें सेठानी जी और अन्य सब लोगों को सुनाई। बालक का जो महोत्सव की सब तैयारियां कर रहे थे वो एकदम से बंद हो गई। थोड़े दिन शोक करने के बाद फिर सेठ जी और सेठानी जी अपने गुरु महाराज की सेवा पहले की तरह उमंग और उत्साह से करने लग गए। 1 साल बाद दूसरा बच्चा उनके घर में आया। सेठ जी फिर अपने गुरु महाराज जी के पास शुभ समाचार सुनाने के वो पहुँचे और अर्ज की कि आपके सेवक के घर में फिर एक बच्चे का जन्म हुआ है। गुरु महाराज ने फिर वैसी ही आज्ञा दी। सेठ जी फिर अपने घर लौट कर गए और सेठानी जी से बच्चा मांगा। अब तो सेठानी जी रोने लगी और उन्होंने बच्चे को देने से इनकार कर दिया। तब सेठ जी ने उसको समझाते हुए कहा, अगर तुम बच्चा नहीं दोगी और यदि गुरु महाराज को उसका जीवित रहना मंजूर नहीं होगा तो वो यहीं मर जाएगा। इससे बच्चा तो जाएगा ही, साथ में गुरु महाराज की नाराज़गी भी होगी, जिसका परिणाम हमारे लिए बहुत बुरा होगा। गुरु महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं और करेंगे उसी में भलाई है। इस प्रकार सेठानी जी को समझा बुझाकर सेठ जी ने बच्चे को लेकर गुरु महाराज की सेवा में पहुंचे और बच्चे को उनके समक्ष रख दिया। गुरु महाराज ने फिर उसी तरह उस बच्चे को पीपल की दूसरी तरफ गड़वा दिया। सेठ जी फिर रोते हुए अपने घर पहुंचे और कुछ दिन पीछे शोक कम होने पर फिर अपने गुरु महाराज की भक्ति में करने लगे। इसके बाद 2 बच्चे और हुए और महाराज जी ने उसी तरह उन्हें भी पीपल के नीचे गड़वा दिया। इस प्रकार उस पीपल के इर्द गिर्द चारों दिशाओं में एक एक बच्चा गाड़ दिया गया।
जिसके 4 बच्चे इस तरह जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिए जावे, उसको अत्यंत शोक और संताप होना स्वाभाविक था। पड़ोस के लोग भी सेठ जी को महामूर्ख समझते थे और आपस में कहते थे एक गुरु के कहने से उसने कैसे घोर पाप कर्म कर डाले। परंतु सेठ जी को अपने गुरु महाराज पर पूरी श्रद्धा और प्रतीति थी, इसलिए वे किसी के कहने की परवाह नहीं करते थे। 1 साल बीतने पर एक बच्चा सेठ जी के यहाँ फिर पैदा हुआ। सेठ जी ने फिर अपने गुरु महाराज को इसकी सूचना दी। उन्होंने भी उसे भी मंगवाया। सेठ जी ने उसको भी लाकर गुरु महाराज के आगे रख दिया। गुरु महाराज उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, चिरजीव हो। फिर सेठ जी से कहा, इसको तुम पालो पोसो, ये तुमको सुख देगा, तुम्हारी सेवा करेगा। तुम्हारे 4 बच्चे गाड़ दिए गए, इस कारण तुमको शोक और संताप तो बहुत हुआ होगा। इसीलिए आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि तुमसे मैंने ऐसा क्यों कार्य करवाया। इस बच्चे को लेकर मेरे साथ चलो। सेठ जी को साथ लेकर महात्मा जी उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचे और सेठ जी ने उसको कहा कि तुम इस जगह पे सेठ जी को महात्मा जी ने कहा कि तुम यहाँ पे इस जगह जहाँ पहला बच्चा गड़ा है, इस 5वें बच्चे को रख दो। सेठ जी ने रख दिया तो जमीन के अंदर गड़े बच्चे के रोने की आवाज़ आई। ऊपर रखे हुए बच्चे ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? अंदर से आवाज़ आई, ये सेठ मेरे पूर्व जन्म का 5,000 रुपये का कर्जदार है। मैंने अपना कर्ज लेने को इसके घर में जन्म लिया था। जब ये सेठ मेरे ऊपर 5,000 रुपये खर्च कर देता तो मैं मर जाता। सो इस साधु ने मेरा कर्जा नहीं पटने दिया, इसलिए मैं रोया। फिर महात्मा जी ने कहा, इस 5वें बच्चे को वहाँ रखो जहाँ दूसरा बच्चा गड़ा है। जब उस बच्चे को वहाँ रखा गया तो वो भी ज़मीन के अंदर से रोने लगा। पूछने पर जमीन के अंदर गड़े हुए बच्चे ने कहा, मेरा सेठ जी पर 10,000 रुपये का कर्जा था। जब सेठ जी मेरे ऊपर 10,000 रुपये खर्च कर देते तो मैं भी ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। इस तरह तीसरे गड़े हुए बच्चे ने अपना 12,000 रुपये का कर्जा बताया। जब चौथे गड़े हुए बच्चे के ऊपर 5वें बच्चे को रखा गया तो उसने अपने 20,000 रुपये के कर्ज के सेठ जी से लेने के वो बताए। तब ऊपर वाले बच्चे ने कहा, तुम्हारा सबका कर्जा तो सेठ जी पर था, पर मेरे ऊपर सेठ जी का 5 लाख रुपए का कर्जा पिछले जन्म का है, इसलिए मैं जन्म भर कमाऊंगा, तब बड़ी मुश्किल से सेठ जी का ऋण चुका पाऊंगा। मेरी आयु भी बहुत है, मैं जन्म भर सेठ जी की सेवा करता रहूंगा। मेरे रोने का ये कारण यही है। फिर सेठ जी के गुरु महाराज ने सेठ जी से कहा, लो अब इस बच्चे को ले जाओ, ये तुमको और सेठानी जी को जब तक तुम जीवित रहोगे सुख ही सुख पहुंचाएगा। वे चारों बालक तुम्हारी जिंदगी ही में अपना अपना ऋण लेकर मर जाते और तुम्हें दुखी कर जाते। सेठ जी बहुत खुश हुए, उस बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचे। घर पर बहुत खुशियां मनाई गई। सेठ जी के गुरु महाराज की कीर्ति सारे नगर में फैल गई और बहुत से लोग की भीड़ उनके दर्शनों को एकत्र होने लगी। सेठ जी के पड़ोसियों में से 2-3 ने सेठ जी से कहा कि 4 बच्चों की हत्या का पाप आपने किया है, उसका फल भोगने के लिए आपको नर्क जाना होगा। सेठ जी के मन में भी शंका थी कि कभी कभी उठा करती थी, इसलिए वो एक दिन अपने उन पड़ोसियों के साथ लेकर गुरु महाराज जी की सेवा में पहुँचे। सेठ जी के गुरु महाराज ने उन लोगों को शंका का समाधान किया। अपने सेठ जी के और उन बालकों के पिछले जन्म की कुछ घटनाओं का वर्णन करके महात्मा ने कहा, सेठ जी अपने पिछले जन्म में भी एक धनवान सेठ थे, उनको 4 डाकू पकड़ कर ले गए। मैं उस जन्म में पुलिस ऑफिसर था। सेठ जी को छुड़ाने के लिए मैंने उन डाकुओं का पीछा किया। उन चारों डाकुओं ने यह जानकर कि पुलिस उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे आ रही है, सेठ जी को एक गहरे गड्ढे में पटक दिया और उनके ऊपर 2-3 बड़े बड़े पत्थर भी पटक दिए और फिर उनके ऊपर बहुत सी मिट्टी डालकर गड्ढे को पूरा पूर दिया। इस प्रकार सेठ जी की हत्या करके चारों डाकू मार्ग पर भागे, पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और जज के आगे पेश किया। जज ने डाकुओं के अपराध के पूरे परिणाम न पाकर उनको छोड़ दिया। मुझको पिछले जन्म में ही एक संत महात्मा की शरण प्राप्त हो चुकी थी। फिर इस जन्म में भी मैं संत सद्गुरु की दीक्षा लेकर योग अभ्यास बहुत बरसों से कर रहा हूँ।
मेरे संत सद्गुरु महाराज ने मुझको आदेश दिया कि वे चारों डाकू इस जन्म में सेठ जी के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। तुम उनको सेठ जी द्वारा उनके अपराध की सजा दिलवा देना। मैंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार उनको सजा दिलाई। सेठ जी ने पिछले जन्म की अपनी हत्या का बदला उन चारों डाकुओं से जो उनके यहाँ बालक होकर जन्मे थे ले लिया। इसीलिए सेठ जी निरपराध हैं। उन्होंने कोई पाप नहीं किया। उन चारों बालकों की जीवात्माएं मृत्यु के बाद प्रेत योनि में गईं और मोह वंश अपने अपने शरीरों के वापस ही उस समय तक रही जब तक कि सेठ जी उनके पांचवें बालक सहित उनके गड़े हुए शरीरों से पास न पहुँचे। जब उन प्रेतों ने अपने अपने ऋणों को दुखड़ा रो रो कर सेठ जी को सुना लिया, तब फिर उनको नर योनि मिली। 4 निर्धन कंगाल मनुष्यों के यहाँ उन्होंने जन्म लिया है। 20-25 वर्ष पश्चात वे सेठ जी से धन प्राप्त करने के लिए उनके पास आएंगे। सेठ जी की आयु अधिक है और उनके पास धन भी बहुत रहेगा, इसलिए वे उनका ऋण बहुत आसानी से चुका देंगे। महात्मा जी की बातें सुनकर उन सब लोगों की शंकाओं का समाधान हो गया। तो इस कहानी का सारांश यह है दोस्तों कि इस संसार में जो कुटुंब हमारे लोग होते हैं, पिछले जन्मों का अपना अपना ऋण चुकाने को और अपने कर्मों का बदला लेने को इकट्ठे होते हैं। जब जिसका ऋण चुक जाता है तभी वो अपने कुटुंब से अलग हो जाता है, अर्थात मर जाता है। उसके कुटुंबी भी थोड़े दिनों उसके मोह के कारण रोते और शोक मनाते हैं। फिर धीरे धीरे उनका शोक कम होता जाता है और वो फिर से उसको भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी परमार्थिक कहानी। आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो आप इसको आगे से आगे अपने दोस्तों और अपने परिवार में के लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की छोटी कहानियाँ लेकर मैं आपका मनोरंजन करने के लिए फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।